आन्या सुबह सुबह पहाड़ के नीचे लगे लीची तोड़ने निकल पड़ी। उसने एक फल तोड़ा, उसका पतला छिलका उतारा और जैसे ही चखा उसकी मिठास ने उसका मन खुश कर दिया। उसे पता चला था कि नीचे की तरफ कुछ पुराने पेड़ों पर मुफ्त में फल तोड़े जा सकते हैं, इसलिए वह बड़ी उम्मीद के साथ वहां पहुंची। हालांकि कुछ ग्रामीण उससे पहले ही वहां आ चुके थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि पेड़ों पर फलों की भरमार थी। आन्या ने अपना टोकरा नीचे रखा और तुरंत फल तोड़ना शुरू कर दिया। पहाड़ी ढलान पर उगे ये पेड़ लंबे समय से बिना देखभाल के खड़े थे। उनकी शाखाओं पर फलों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। भले ही ये बाजार में मिलने वाली बड़ी किस्मों जितने आकर्षक नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि यह कमी महसूस ही नहीं हुई। वह लगातार फलों को इकट्ठा करती रही। मुफ्त में इतने सारे फल मिलना किसी भी फल प्रेमी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। यह इलाका उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला था, इसलिए यहाँ साल भर अलग अलग फलों की पैदावार होती रहती थी। संभवतः ये पेड़ किसी पुराने किसान द्वारा छोड़ दिए गए थे और अब बिना किसी मालिक के फल दे रहे थे। समय का पता ही नहीं चला और देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। उसका टोकरा पूरी तरह भर चुका था। इतने फल थे कि कुछ बेच सकती थी और जो बच जाते उन्हें सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। उसने टोकरे को रस्सी से अच्छी तरह बांधा ताकि रास्ते में कुछ गिरे नहीं, और फिर भारी बोझ उठाकर बाजार की ओर चल पड़ी। घुमावदार पगडंडियों से गुजरते हुए वह आखिरकार बाजार पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने सारे फल अपने छोटे से ठेले पर सजा दिए और ग्राहकों का इंतजार करने लगी। शुरुआत में भीड़ कम थी, इसलिए बिक्री धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। आने वाला लगभग हर ग्राहक फलों का एक अच्छा गुच्छा खरीद कर ले जा रहा था। यह देखकर आन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर में 2 युवतियां उसके ठेले पर आईं और बचे हुए सारे फल खरीद लिए। पूरा माल बिक जाने के बाद उसने संतुष्टि के साथ अपना सामान समेटा और घर लौटने की तैयारी की। घर पहुंचते ही वह अपने जानवरों के लिए भोजन तैयार करने में लग गई। सबसे पहले उसने चूल्हा जलाया, फिर पानी डाला। इसके बाद बची हुई शकरकंद की पत्तियों को बारीक काटा और उसमें पौष्टिक छोकर मिलाया। सब कुछ अच्छी तरह पकाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। कुछ समय बाद उसके सुअरों को बेचना था, इसलिए वह चाहती थी कि वे अच्छी तरह स्वस्थ और मजबूत हो जाएं, ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिल सके। जब उसने छोटे छोटे सुअरों को स्वाद लेकर खाना खाते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने बचा हुआ चारा मुर्गियों और कबूतरों को खिलाया। सभी जानवरों का पेट भर जाने के बाद आन्या ने चैन की सांस ली। इस तरह मेहनत, कमाई और देखभाल से भरा उसका एक और दिन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अगर आपको आन्या की ऐसी ही दिलचस्प जंगल, खेती और गांव की जिंदगी से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।